नमस्कार। और इसी बीच देखे उदयपुर और जयपुर के बीच अंडर 17 बालिका वर्ग का ये महत्वपूर्ण मैच गुलाबी नगरी जयपुर जो कि पूरे विश्व भर में शुमार है और उदयपुर जो कि झीलों की नगरी से जाना पहचाना जाता है। 10 नंबर की जर्सी में देखिए बालिका इस समय पॉइंट की तलाश में। अंडर 17 और अंडर 19 राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी जो कि धौलपुर मेज़बानी कर रहा है और वहीं पे धौलपुर की सरजमी पे इस समय अंडर 17 का बालिका वर्ग में जयपुर और उदयपुर के बीच जंग जारी। टोंक जोधपुर से आ रही, यहाँ पे देखते हैं किसकी है बारी। जयपुर की टीम थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है और देखिए ऊंचा लंबा कद है और इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। राइडर के रूप में आगे बढ़ती हुई 10 नंबर की जर्सी में आमतौर पे क्रिकेट में 10 नंबर की जर्सी सचिन तेंदुलकर पहना करते थे, लेकिन उनके संन्यास के बाद इंडियन टीम में तो रिटायर हो गई है। लेकिन कबड्डी में बालिका वर्ग में देखिए यहाँ पे जयपुर की तरफ से तो ये खिलाड़ियों के अपने अपने चॉइस होती है अंकों की और रनर आउट यहाँ पे तो 1 पॉइंट जयपुर की झोली में। फिर से वही बालिका आगे बढ़ती हुई 10 नंबर की जर्सी में पॉइंट की तलाश यहाँ पे लगातार जारी। जयपुर की तरफ से सुशाती वापस लौटे। इसी के साथ जयपुर ने पहला टाइम आउट लिया है। टाइम आउट के बाद खेल शुरू। 16-4 यानी जयपुर के पास 12 अंकों की बढ़त है। टीम की कैप्टन गौरवी शर्मा, उनकी कप्तानी में जयपुर इस समय बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए और कैच किया, लेकिन उड़ान भरे और सीधे उदयपुर लैंड हो गए तो 1 पॉइंट ज़रूर मिला है। और अब हर्षिता देखिए 10 नंबर की जर्सी में उदयमान खिलाड़ी पिंक सिटी की तरफ से, लेकिन पॉइंट से अभी भी शायद दूर है हर्षिता। बोनस लेने में कामयाब रही हर्षिता जयपुर की तरफ से, जो कि सबसे लंबी खिलाड़ी के रूप में है। ग्रामीण ओलंपिक में भी जयपुर की तरफ से जो एक बालिका थी, उन्होंने हाइट का फ़ायदा उठाया था और बेहतरीन राइडर के रूप में प्रदर्शन किया था उन्होंने। उदयपुर और जयपुर के बीच यहाँ पे अंडर 17 बालिका वर्ग यहाँ पे कबड्डी का ये महत्वपूर्ण मैच है। धौलपुर की धरा पे कैच करने का सफल प्रयास और 2 पॉइंट यहाँ पे जयपुर की झोली में। ये देखिए फिर से उदयपुर आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे 7 नंबर की जर्सी में मैच में पिछड़ा हुआ उदयपुर, जबकि जयपुर का मनोबल देखिए 7वें आसमान पे। और क्यों नहीं, टीम तैयारी के साथ जो पहुंची और ये देखिए छोड़ने वाले नहीं थे, चकमा देने का प्रयास किया। 1 और पॉइंट जयपुर के खाते। और अब 3 बालिकाएं तो संकट में उदयपुर झीलों की नगरी, लेकिन सुरक्षात्मक रूप से ही वापस आना चाहेंगे यहाँ पे। उदयपुर लगातार संघर्ष करता हुआ वापसी के लिए, क्योंकि मैच में बैकफुट पे है। और ये देखिए अच्छा कार्य किया यहाँ पे जयपुर की बालिकाओं ने, ब्लॉक बहुत ही बढ़िया और तारतम्यता देखिए जयपुर की। सुपर टेकल और मिल गया पॉइंट यहाँ पे आसानी के साथ। अंतिम बालिका ऑल आउट होने का खतरा। तो जयपुर बड़ी बढ़त की और यहाँ देखिए नजरें हटी तो घटना घटी और पुश करते हुए बाहर धकेल दिया। तो 3 पॉइंट यहाँ पे एक बार फिर से जयपुर के अंगना में। बड़ी बढ़त जयपुर के पास कैच किया है यहाँ पर और अब की बार रोकने में कामयाब रही उदयपुर की बालिकाएं। तो बड़ी देर के बाद ये उदयपुर के उद्यान में 1 पॉइंट ज़रूर आया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं, क्योंकि बड़ी बढ़त जयपुर की है और उसके लिए कम करने के लिए गुत्सू में पॉइंट चाहिए उदयपुर को। और यहाँ पे उड़ान भरी है, चीते की तरह छलांग लगाई और 2 पॉइंट बटोर लिए। और अब हर्षिता ऊंचा लंबा कैच करने का प्रयास, लेकिन नहीं पहुंचे, बिल्कुल करीब थे। इसी प्रकार की एकता चाहिए।
कुछ हद तक तो मनोबल बढ़ा होगा जो पिछले 40 सेकंड खेल में जो 3 पॉइंट बटोरे हैं उदयपुर ने। 3 ही बालिकाएं हैं, मौका है, जोखिम लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक आध पॉइंट और मिलता है तो मनोबल बढ़ेगा। लेकिन दबाव में दिख रही है इस उदयपुर की बालिका। कोमल इस समय जयपुर की तरफ से पॉइंट की तलाश है। खास ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बड़ी बढ़त बना चुका है जयपुर। 3 बालिकाएं हैं, फिर से चांस लेना चाहिए क्योंकि चकमा देने में यदि कामयाब रहते हैं तो 1-2 पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो निर्णायक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाते हुए और यहाँ पे कैच करने का सफल प्रयास और पहुँच गई जयपुर की ये बालिका पॉइंट के साथ। निर्णायक के रूप में अंगद गंगानगर से हैं। ग्रामीण ओलंपिक में गंगानगर की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था कुल मिलाकर। तो जयपुर की तरफ से ज़बरदस्त प्रदर्शन और यहाँ पे कैच किया और उतना ही बढ़िया ब्लॉक। पॉइंट की तलाश में देखिए बढ़त बना चुका है जयपुर और ये बढ़त टॉनिक का काम करेगी जयपुर के लिए। कैच चकमा देने का प्रयास जरूर किया था लेकिन तालमेल पूरी टीम का ही शानदार है। गौरवी शर्मा टीम कैप्टन, इनका भी कद हर्षिता की तरह बहुत ही शानदार और रीड टीम की कहना चाहिए क्योंकि टीम कैप्टन। फिर से रक्षात्मक रुख। 20 अंकों की बढ़त जयपुर के पास और यहाँ पे कैच किया है, उतना ही बढ़िया डिफेंस एक बार फिर से जयपुर की तरफ से। तो जयपुर का स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 30, जबकि उदयपुर के पास 9 यानी कि 21 अंकों की एक बेहतरीन बढ़त। गौरवी शर्मा टीम कैप्टन गुलाबी नगरी जयपुर से, जबकि हर्षिता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है वाइस कैप्टन के रूप में। आप देख पा रहे हैं धौलपुर से बालिका वर्ग अंडर 17 और अंडर 19 जो कबड्डी मुकाबले चल रहे हैं। इसी के साथ पहले आपका खेल समाप्त यहाँ पे और पहले आप में देखिए जयपुर की 21 अंकों की बढ़त है। दूसरे आपका खेल शुरू, जयपुर के पास 21 पॉइंटों की बढ़त है जबकि उदयपुर बैकफुट पे। तो उदयपुर को बेहतर खेल की ज़रूरत है और यहाँ पे देखिए ब्लॉक किया है 7 नंबर जर्सी में। और अब हर्षिता, काफ़ी हर्ष हो रहा होगा हर्षिता के प्रदर्शन से जयपुर को, लेकिन यहाँ पे कैच किया है 2 ही बालिकाएं, सुपर टैकल और कमाल का। तो 2 पॉइंट इस समय उदयपुर के उद्यान में। सुपर टैकल में तो बेहतर प्रदर्शन दिखाया, हर्षिता को रोकने में कामयाब रही। तो इसी तरह से प्रदर्शन दिखाने की ज़रूरत है उदयपुर को वापसी के लिए, क्योंकि पहले हाफ में बिछड़ चुका है, 21 पॉइंट पीछे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ उदयपुर फिर से देखे आगे बढ़ते हुए जयपुर की तरफ से बढ़त जयपुर की बरकरार, जबकि उदयपुर संघर्ष करता हुआ। उदयपुर आगे बढ़ता हुआ रेड लेकर 4 नंबर जर्सी में पॉइंट की तलाश। हर हाल में पॉइंट चाहिए, बढ़त को कम करना ज़रूरी। टीम कैप्टन पायल उदयपुर की तरफ से, उनकी कप्तानी में ज़्यादा प्रभावी प्रदर्शन नहीं, लेकिन गौरवी शर्मा जो कि जयपुर कैप्टन हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है। हर्षिता ने भी बेहतरीन रेड दिखाई है और रेड आउट यहाँ पे तो गलती करता हुआ उदयपुर। सुपर टैकल 2 ही बालिकाएं। तो यहाँ पे देखिए प्रिया क्या पॉइंट प्राप्त कर पाएगी। थोड़ा सा जोखिम तो ले सकते थे लेकिन नहीं। गौरवी शर्मा टीम कैप्टन, टीम की रीड जयपुर की तरफ से उदयमान खिलाड़ी गुलाबी नगरी की तरफ से।
और वाकई में प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार। समय का ज़ाया करते हुए जानते हैं कि बढ़त है, इसलिए जोखिम उठाने की ज़रूरत ही नहीं। तो लगातार बढ़त बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय उदयपुर के लिए। और शारीरिक रूप से भी टीम प्रभावी नज़र आई है जयपुर की। और फिर से देखिए समय का ज़ाया करता हुआ जयपुर। धूप से बचने की कोशिश, क्योंकि लकड़ी काट बनाए हैं हमने कुर्सी और मेज़, अब जाकर किसे कहीं धूप है कितनी तेज़। तो उदयपुर दबाव में यहाँ पे और तेज़ी से पहुँचे हैं यहाँ पे 7 नंबर जर्सी में। जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि सुपर टैकल है, लेकिन नहीं, और घेर लिया चारों दिशाओं से ब्लॉक और पुश। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इकलौती बालिका इसमें ऑल आउट होने का खतरा। और ये लीजिए, तो फिर से यहाँ पे उदयपुर ऑल आउट और 3 पॉइंट इस समय, यानी कि स्कोर 36 और 11, यानी कि 25 अंकों की बड़ी बढ़त जयपुर के पास। जयपुर खुश है यहाँ पे, और क्यों नहीं, क्योंकि उदयपुर के खाते में सिर्फ 11 अंक हैं, वहीं जयपुर की झोली में 36 पॉइंट आ चुके हैं, यानी कि 25 पॉइंटों की बेहतरीन बढ़त। और जयपुर यहाँ पे बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से अंडर 17 में जयपुर की बालिकाओं जो प्रदर्शन किया, और विशेषकर गौरवी शर्मा के नेतृत्व में, वो लाजवाब निर्णायक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है। और यहाँ पे कैच करने का प्रयास, लेकिन उदयपुर ने उड़ान भरी और सीधे अपने घर में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट माफ़ कीजिए, तो सुपर राइड देखने को मिली उदयपुर की तरफ से। इसी प्रकार की राइड की आवश्यकता। और अब हर्षिता ऊंचा लंबा का 10 नंबर की जर्सी में थोड़ा सा अग्रेसिव होता हुआ इस उदयपुर वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ दूसरे आपका खेल चल रहा है। बोनस लेने में कामयाब रही हर्षिता। तो यहाँ से यदि 2-3 पॉइंट और मिल जाते हैं, 1-2 और अच्छी सुपर राइड यदि देखने को मिलती है, तो फिर मनोबल बढ़ेगा उदयपुर का। लेकिन दबाव में ही नज़र आ रही है ये उदयपुर की बालिका। हर्षिता फिर से गुलाबी पंखड़ियों में रंग भरने की कोशिश यहाँ पे लगातार जयपुर की तरफ से घेर लिया, लेकिन बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया है। हर्षिता को रोकने में कामयाब उदयपुर। 3 बालिकाएं यहाँ पे कैच किया, और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक यहाँ पे। सुपर टैकल था, इसलिए 2 पॉइंट जयपुर की झोली में। बहुत ही अच्छा कार्य किया। और अब की बार देखिए, गौरवी शर्मा टीम कैप्टन, टीम की रीढ़ मानी जाती हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में जयपुर जंबो ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अंडर 19 में भी कल जयपुर ने उद्घाटन मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन आज खेल का दूसरा दिन और अंडर 17 में जयपुर इस समय जीत की तरफ बढ़ता हुआ। खिली हुई धूप, इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया, हवा ना के बराबर, लेकिन जयपुर की जीत की हवा नज़र आ रही है। और क्यों नहीं, गौरवी शर्मा के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया। इसी के साथ टाइम आउट उदयपुर की तरफ से। खेल का लुत्फ उठाते हुए देखिए, मनीषा थोड़ी वाइट तो निकल, पूरा एंजॉय करते हुए टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू। 25 अंकों की बढ़त जयपुर की। गौरवी शर्मा जयपुर की कप्तान। तो उदयपुर को अग्रेसिव होना होगा, आक्रामक खेल दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जयपुर की बढ़त जारी। यहाँ पे 25 अंकों की लीड है, इसलिए जयपुर तो समय का ही ज़ाया करना पसंद करेगा, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल चल रहा है इस समय। और जो जो समय बढ़ रहा है, त्यों दबाव उदयपुर के ऊपर दिखाई दे रहा। 2-3 सुपर राइड चाहिए कम से कम मनोबल बढ़ाने के लिए, वापसी के लिए। और देखिए, जयपुर इसमें समय का ज़ाया करता हुआ निर्णायक के रूप में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है। चाहे निर्णायक की बात करें, गणना की बात करें, स्कोरर के रूप में। और यहाँ पे कैच कर लिया गया,
इस तरीके से जयपुर की झोली में एक और अंक। हर्षिता कंटिन्यू। तो जयपुर जीत की तरफ बढ़ता हुआ इस समय। जयपुर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है जिस प्रकार से बढ़त जयपुर ने बनाई है और जो प्रदर्शन किया है, ब्रिलियंट। एक बार फिर से उदयपुर आगे बढ़ता हुआ और निर्णायक के रूप में भी बहुत बेहतरीन भूमिका रही है निर्णायकों की। हर्षिता वही रक्षात्मक रुख, क्योंकि जानते हैं कि अब बढ़त बड़ी उनके पास है, इसलिए समय बहुमूल्य उदयपुर के लिए। खाली हाथी। निर्णायकों की भूमिका बहुत शानदार रही है इस मैच की बात करें तो, चाहे वो महिला रेफरी के रूप में हो या फिर पुरुष रेफरी के रूप में हो, सभी ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ भूमिका निभाई और यहाँ पे कैच कर लिए गए चारों खनिचित। टोंक पिछड़ चुका है मुकाबले में और पिछड़ता ही जा रहा है, क्योंकि दबाव को झेलना आसान नहीं। एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त होती है वो बहुत अंतर तय करता है, खेल चाहे कोई भी हो। लीजिए, इसी के साथ समय समाप्त और ये मैच जयपुर जंबो ने अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। तो यहाँ पे उदयपुर सिर्फ 15 पॉइंट अर्जित कर सका, जबकि जयपुर का स्कोर रहा 42। उदयपुर 15 और गुलाबी नगरी जयपुर 42, यानी कि 27 अंकों से बहुत ही शानदार जीत की गुलाबी नगरी जयपुर ने। अंडर 19 में पहले सीनियर टीम ने जीत दर्ज की थी उद्घाटन मैच में, और अब अंडर 17 में पिंक सिटी ने जीत लिया खेल कबड्डी का। उदयपुर से गजानन तोबड़ा, शुक्रिया।